साफ सुथरी इतना बड़ा लग रहा था कि पूरा दिन ही नहीं काटे कट रहा था। इतना बड़ा दिन लग रहा था कि मतलब लेटे 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 फ़ोन चलाते चलाते एकदम से बोर जैसी होने लगी थी, लेकिन कट ही नहीं दिन रहा था। और खाना पीना खा लिया, मतलब 2 लोगों का खाना, काम वाम कुछ पता ही नहीं चल रहा था कैसे क्या, मतलब बस कर लिया। अभी शाम हुई है और शाम को भी खाना देखो क्या बनाने जा रही हूँ। मतलब जब घर में कोई होता नहीं है तो मतलब कैसे यार लगते कैसे दिन है। और मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि संजना मेरी मेहंदी लगा के गई थी, तो ये रही हमारी मेहंदी। इस पर कलर बहुत अच्छा आ गया है और अभी और भी डार्क हो गई ये वाली मेहंदी हमारी। और ये वाला जो हैंड मेरा है, मतलब ये वाला जो खाली खाली, इसमें मैं लगा लूँगी अपने हाथ से मेहंदी, मैं अपने आप से लगा लूँगी। और इस वाले हाथ में नहीं लगता अपने आप से, तो फिर संजना लगा के चली गई थी। और अभी यहाँ पे मैंने दाल बननी रख दी है, मतलब अरहर की दाल बननी रख दी है और बस चावल निकालनी है बस, क्योंकि चावल दाल चावल ये हम और मम्मी खाएंगे, मतलब रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, बस दाल चावल गरम गरम खाएंगे आज शाम के डिनर में। हाँ मैं आप लोगों से एकदम से मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो बस यहाँ पे सिर की सीसी उबालने रख दी थी, क्योंकि उसको भूख लगती है तो बस सोते सोते सुबह दूध उसको दे देती हूँ, तो बस ऐसे पी लेता तो फिर सोता रहता है। और पूरी रात दूध नहीं पिएगा, तो बस मॉर्निंग में चाय बनाने के बाद सीसी उसकी मतलब गर्म कर देते हैं, तो इससे क्या होता है अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है। और फिर उसको दूध भर के दे देंगे। और ताजू भी स्कूल जा रही है तो उसका भी मतलब खाना वगैरह रेडी कर रही हूँ। और अभी इनके पापा नहीं आए, मतलब संजना को दिल्ली छोड़ने गए थे, तो बस जस्ट मतलब अभी कॉल आया था कि आने वाले हैं, क्योंकि मतलब रुके बिल्कुल भी नहीं थे, बस गए छोड़ के फिर तुरंत ही शाम को फिर से बस पकड़ ली थी, तो बस आने ही वाले हैं। उनकी कॉल आई थी और शेर को दूध पकड़ा देती हूँ, वो पी लेता, फिर तासू का लंच वगैरह पैक करूँगी। और उसके बाद हमारे श्रेय बाबू उठ गए थे और यहाँ पे अपने टॉयज़ लेके खेलने लगे थे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मतलब कि कुछ भी सब्ज़ी जो बननी होती है तो उसकी मतलब तैयारी कर लेते हैं सफाई वगैरह करने से पहले ही। तो यहाँ पे तासू के लिए जो पराठा वगैरह सेका था, चाय के जितने भी बर्तन हुए थे वो बस सिंक में डाल लिया। और ये किचन काउंटर भी क्लीन कर देंगे। और मतलब कल ये गए हुए थे तो बस कल खाना ऐसे ही वैसा मतलब रहा था, बस बहुत ही हल्का वल्का कुछ बना लिया। और आज इनके पापा आ गए हैं तो मतलब खाना भी थोड़ा सा ठीक ठाक बनेगा। तो मम्मी ने यहाँ पे सेमी आलू की सब्ज़ी काट के रख दी है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना तो मम्मी सब्ज़ी वगैरह कट करके रख देती हैं। तो बस मैं मतलब अभी तो खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ सब्ज़ी वगैरह धुल के मतलब साइड से लगा देती हूँ और किचन साफ़ कर देती हूँ, बर्तन साफ़ कर देती हूँ, फिर करती हूँ झाड़ू पोछा पूरे घर में, फिर नहा के आऊँगी तो बनाऊँगी ये सब्ज़ी वगैरह। और दूध भी आ चुका था हमारा, तो दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस ऐसे ही मॉर्निंग के मतलब फटाफट से फटाफट वाले काम स्टार्ट हो जाते हैं। और आज मुझे मेहंदी भी लगानी दोपहर में, क्योंकि एक हाथ में तो संजना लगा के गई थी और एक हाथ में मुझे अभी लगानी है। मतलब मुझे इसकी भी टेंशन हो रही है कि इतना सारा काम, फिर उसके बाद मेहंदी, तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि मेहंदी में मुझसे थोड़ा टाइम भी लग जाता है। जो मतलब लोग परफेक्ट होते हैं ना मेहंदी लगाने में, तो उनका तो काम मतलब फटाफट से मेहंदी लग जाती है, लेकिन मैं थोड़ी सी धीरे धीरे लगाती हूँ। मुझसे मतलब इतनी परफेक्ट मेहंदी नहीं लगती है, अच्छी ना ही मैं लगा पाती हूँ डिज़ाइन वगैरह, लेकिन आप बस ऐसा है कि हाथों में कलर आ जाए ऐसी लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सेमी आलू की सब्ज़ी मतलब धुल धुल रख दूँगी और बनाऊँगी नहा के, मतलब अरहर की दाल सब्ज़ी चावल रोटी ये पूरा खाना बनेगा। तो वो तो मतलब नहाने के बाद बनाऊँगी। तो सब्ज़ी कट की हुई मतलब धुल के रख देती हूँ, तो ये आलू होते हैं ना ये काले नहीं पड़ते, वैसे आलू का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। और जब तक मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह मतलब काटी थी, लहसुन प्याज वगैरह सारा कुछ काट के दिया था, तब तक मैंने यहाँ पे किचन मतलब सारी साफ़ कर दी थी। और दूध भी गर्म होने के लिए रखा था, तो दूध भी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया, मतलब उबाल आ गया उसमें। और जितने भी चाय पराठा वगैरह जितने भी मॉर्निंग के भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं धुलने को। मतलब एक बार क्या होता है, एक बार हम मॉर्निंग का काम मतलब साफ़ सफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम खाना बनाने के बाद फिर से मतलब किचन काउंटर उतना ही गंदा, उससे धोना गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे चाय के जितने भी बर्तन थे, चाय पराठा वगैरह के सारे बर्तन फिर धुल धुला के रख दिए थे। और यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह ये इसको भी मतलब धुल के रख दूँगी, क्योंकि मैं फटाफट से आऊँगी नहा के, तो फिर सब्ज़ी बनाऊँगी आके, तो फिर ये सारी चीज़ें धुली होती हैं ना, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम नहीं लगता। फिर मैं आऊँगी बस सब्ज़ी बनना स्टार्ट कर दूँगी बनाना। और फिर आज तो मुझे मतलब दोपहर में मेहंदी भी लगानी है, क्योंकि मुझे जब मतलब संजना नहीं होती थोड़ी सी मुझे टेंशन हो जाती है कि इतना सारा काम, और फिर उसके बाद कामों के बीच मतलब मेहंदी भी लगानी है। तो मैं मतलब उसको डिवाइड करूँगी 2 पार्ट में, मतलब ऊपर की मेहंदी मैं दिन में लगा लूँगी, फिर रात की मेहंदी, क्योंकि रात को भी काम करूँगी तो मेहंदी लगा के काम करते नहीं बनेगा, तो फिर मैं हथेली की मेहंदी रात को ही लगाऊँगी। और हमारे श्रेय बाबू मतलब तासू स्कूल गई हुई है, तो ये पता नहीं कहाँ-कहाँ से टॉयज़ ढूँढ-ढूँढ के ले आते खेलने के लिए, और इतना फैलावा करते रहते हैं। मतलब मैं सफाई करने वाली हूँ, ये फैलावा करने वाले। तो बस देखो ये इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई है, मतलब ऊपर सारा कुछ क्लीन हो गया।
और अब पूरे घर में झाड़ू पोछा करूँगी, मतलब 1-1.5 घंटे का काम हो जाता है पूरे घर को साफ़ करना। और ये आए थे इनके पापा मॉर्निंग में 7 बजे, फिर आके जस्ट मतलब ब्लैंकेट ओढ़ के लेट के सो गए, क्योंकि पूरी रात ट्रैवल करने के बाद क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा थकावट तो आ ही जाती है। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे 2-3 घंटे आराम कर लेने देना, क्योंकि उसके बाद मैं सारे पेंडिंग के काम देखूँगा, जो कि मैंने 2 दिन के पेंडिंग में छोड़ दिए थे ना, वो सारे भी देखने पड़ेंगे। तो बस इनको तो सोने देते हैं और हम चलते हैं अपने काम पे, हम चलेंगे अपना झाड़ू पोछा वगैरह करने। तो हमारा मतलब झाड़ू भी मस्त लगा दिया और इधर पोछा भी लगा रही हूँ, और मम्मी बस नहा के अपना मंदिर का क्लीन वगैरह करेंगी, मंदिर की साफ़ सफाई देखेंगे और पूजा वगैरह करेंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिर मैं नहा के आ चुकी थी अपनी फिर से किचन में, मतलब तो यहाँ पे लाइट मतलब थी, तो फिर मोटर ऑन किया, फिर ताज़ा पानी मतलब भर लेती हूँ, बॉटल्स फिल कर लेती हूँ। वैसे तो क्या होता है ना, गर्मियों में हम बॉटल को फिल करके फ्रिज में लगाते हैं, लेकिन इस टाइम हम बॉटल ये वाली फिल करके यहीं पे रख लेते हैं, मतलब जिस किसी को भी पानी पीना होता है खाने के साथ या किसी के साथ, तो फिर मैं पानी यहीं पे भर के रख लेती हूँ। और फिर खाना बनाने के लिए भी पानी, मतलब जो हमको ताज़ा वाला चाहिए होता है एकदम से फ्रेश वाला, तो वो भी भर के मतलब रख लेती हूँ। और फिर आई थी, मैंने बोला था ना कि मैं सब्ज़ी कट वगैरह करके लगा देती हूँ, फिर मैं आके बस जस्ट खाना बनाने लगती हूँ। तो अपने मंदिर में बस भगवान के दर्शन किए, फिर उसके बाद आई थी किचन में अपने, तो यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह डाल के अपनी सेमी आलू की सब्ज़ी बनाने लगी थी, और इधर सारी बॉटल्स फिल कर रही थी। और ऐसे ऐसे करके मतलब आज काम स्टार्ट कर दिए थे आज संजना के बगैर। ये मतलब 3rd डे होगा, नेक्स्ट डे। तो बस ऐसे जैसे तैसे करके हैंडल कर रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है, इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है, मैं बता नहीं सकती, बहुत बेकार लग रहा था मतलब उसके बगैर। लेकिन बस दिन तो काटने ही है, तो बस जैसे तैसे काट रही हूँ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ उसको। और मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वैसे तो मम्मी झाड़ू पोछा में हेल्प कर देती है, मतलब थोड़े काम करा लेती, कितना भी मना करो लेकिन वो थोड़े काम करा लेती, क्योंकि बोलती है ना अभी तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं, तो थोड़ी बहुत हेल्प करा देती। लेकिन आज पता नहीं कि मम्मी के हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब और हाथ पैर में दर्द हो रहा था, वीकनेस जैसी लग रही थी, अंदर से फीवर जैसा फील हो रहा था, तो मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन लग रही थी उनकी। तो मम्मी ने सब्ज़ी तो काट दी थी जैसे तैसे करके। फिर मैंने मम्मी से बोल दिया कि आप जाओ नहा के, मतलब पूजा वगैरह करके बस आराम करो, आप कुछ भी काम ना करो, मैं कर लूँगी सारा काम, मैं हैंडल कर लूँगी धीरे धीरे करके। तो मतलब कहीं ड्यूटी तो जानी नहीं किसी को है, बस काम ही करने हैं, तो वो तो सारे हैंडल हो ही जाएंगे धीरे धीरे। तो उधर सब्जी भी देख रही थी, मतलब बना रही थी, इधर निकाल ली थी अरहर की दाल, क्योंकि दाल भी बनाऊंगी इसके बाद रख दूंगी, तो मैं मतलब दाल को धुल के कुकर में रख दूंगी, तो ये सब्ज़ी जैसे ही पकेगी बस इसके बाद जस्ट चढ़ा दूंगी अपनी दाल बननी। तो यहाँ पे सेमी आलू की सब्ज़ी मतलब आधी तरीके से पक भी चुकी है, बस थोड़ी सी और मतलब फ्राई करके बस इसको निकाल दूंगी और बनने रख दूंगी दाल अपनी, क्योंकि हमारे यहाँ दाल सभी की मोस्ट वाली फेवरेट है, मतलब मम्मी की। तो हेलो जी, तो अभी मैं एकदम से शाम में मिल रही हूँ, शाम में थोड़ा सा रेडी होके आई हूँ, और अभी बस आरती करके आई हूँ शाम की। और मम्मी गई हैं हमारी दवाई लेने, अभी मम्मी जी को दवाई ज़बरदस्ती लेने भेजा है, क्योंकि पता नहीं उनके अंदर से फीवर जैसा लग रहा था, उनकी वीकनेस बहुत आ रही थी, जा नहीं रही थी, लेकिन हाँ ज़बरदस्ती बस भेज दिया है। और कल है करवा चौथ, तो मैंने मतलब एक हाथ में तो आप लोगों ने देखा था कि संजना लगा के मेरी चली गई, तो एक हाथ में मैंने भी इतनी मतलब पूरी भर के हाथ लगा रही, सही से दिखाऊं तो ये ना छूट चुकी है, मैंने दोपहर में लगाई थी जब मैं खाली होके गई थी लेटने, तो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, तो मैंने आराम से लगा ली थी अपनी के। हाँ कल करवा चौथ है तो छुट्टी तो होगी ना स्कूल की, तो उसका कलर थोड़ा सा छूटने में लगा था, इन्होंने भी मेहंदी लगाई थी बाबू, और ये मैंने लगाई, तो अब इसमें डिजाइन कुछ नहीं दिख रही है मम्मा तो मैं बहुत अच्छी तरीके से मेहंदी नहीं लगा पाती, आप लोगों को पता हो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, बट हाँ लेकिन संजना नहीं थी, तो बस उसकी कमी ना महसूस होने पर मैंने हाथों को कलर कर लिया था अपने। तो दिन में बस ऐसे ही क्लिप्स बनाई थी थोड़ी, और ये लगा के गई थी संजना मेहंदी, आप लोगों को देखी थी पहले, तो इसमें तो कलर अच्छा खासा आ गया, क्या मतलब जाने भी वाला है, 3 दिन हो गए, तो धीरे धीरे मतलब हल्की भी पड़ जाएगी। और इधर मैंने लगा ली थी, और हथेलियों में अभी नहीं लगाई थी, क्योंकि अभी रात का खाना वगैरह बनाऊँगी, बर्तन वगैरह धुलूँगी, तो फिर नहीं बनता, तो फिर सारा काम करके ही फिर रात को लगाऊंगी हथेली में मेहंदी। और बैक में भी थोड़ी सी रह गई थी, और हमारे श्री बाबू इतनी शैतानी कर रहे थे, मतलब बोलने ही मुझे नहीं दे रहे थे। और कल है करवा चौथ, तो उसकी भी तैयारियों के लिए मतलब पूजा का सामान वगैरह था जो लगेगा, तो उसको मतलब उसको भी मंगाया था मैंने। तो मम्मी गई दवाई, तो पूजा का सामान भी लेके आएंगी। और उसके बाद मुझे खाने में मम्मी से पूछा था, तो मम्मी ने बता दिया था कि कुछ भी आप हल्का बना लो,
तो आज के डिनर में बनाऊंगी मैं तहरी, क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाएगी। फिर उसके बाद मैं अपनी मेहंदी भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे खीरा छील रही थी, मतलब पतिदेव का ऑर्डर था कि बनाना है आज खीरे का रायता। तो मम्मी को थोड़ा सा आने में टाइम लग रहा था, तो मैं बस अपनी मेहंदी कोन लेके बैठ गई थी। मतलब जितना भी मैं कवर पा रही थी मैं, टाइम मिलते मिलते, तो बस थोड़ी थोड़ी लगा के फिर काम को भी देख रही थी। तो यहाँ पे खीरा छील के फिर उसको मतलब घिसने जा रही थी, क्योंकि उनके लिए बनाना है खीरे का रायता। फिर मतलब ये लोग आ गए थे, तो फिर मैंने मेहंदी इतनी ही लगा के छोड़ दी थी। और मैं सब्जियां वगैरह लेके आया तो वो सारी कुछ निकालने लगी थी। तो अब बनाऊंगी खीरे का रायता और तहरी साथ में बनाऊंगी। तो बस ये वाले काम करके फिर और भी मतलब सब्जी वगैरह सामान वगैरह आया था, तो वो भी निकालना था, निकाल के रखूँगी। फिर मेहंदी पता नहीं कब लगा पाऊँगी, जाके देखती हूँ कितना टाइम मतलब रात हो जाती है आज मेहंदी के। जब एक साथ मतलब बहुत सारा इकट्ठा सामान ले आते हैं ना मार्केट से, फिर मुझे मतलब हैंडल करते 15-20 मिनट लग जाते हैं। सब्जियां निकाल के फ्रिज में सेट करो, धुलने वाली सब्जियां धुल के रखो, और मतलब बहुत सारी मतलब करना पड़ता है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं मतलब धीरे धीरे से सारे काम देख रही थी। और मतलब उधर तहरी बनने की तैयारी मैंने पहले से ही कर ली थी। मतलब सब्जियां वगैरह काट के धुल के रख ली थी, और चावल भी बीन के धुल के रख लिया था। बस मुझे मतलब छौंक लगानी थी सब तहरी में। तो यहाँ पे मैं सब्जियां मतलब ये साग था, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी जैसा निचुड़ रहा था। तो बस इसमें ये वाली स्ट्रेनर में रख दिया। ऐसे क्या तो पानी निचुड़ जाएगा सारा साग का, फिर फ्रिज में लगा दूँगी। तो बस जैसे तैसे करके ये रात के भी काम कर लेती हूँ। फिर अभी रात को मतलब मेहंदी लगा के फिर नेक्स्ट डे करवा चौथ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मतलब सोच रही हूँ कि नेक्स्ट डे व्रत भी रहना है। तो बस सब्जियां वगैरह कट कर ली थी। तो तहरी के लिए मटर वगैरह नहीं थी, तो मटर लाए थे, पनीर लाए थे, तो मैंने थोड़ा सा मटर पनीर वगैरह इसमें ऐड कर लूँगी। क्योंकि जब होती हैं सारी सब्जियां फिर सारी डाल के बनाओ तो फिर बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। और जब मैं पनीर वगैरह की सब्जी बनाती हूँ या कट करती हूँ, तो फिर श्रेय तो मेरे पास ही खड़ा रहता है। उसको इतना ज़्यादा कच्ची पनीर खाना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बार बार मेरे पास आ रहा था खाने के लिए। और पूरे दिन में मतलब मैं कितनी बार उसको मिस करती हूँ, मतलब संजना को। मतलब ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ आप लोगों को बताना, क्योंकि जो मतलब आप लोग जानते हैं, जो हर ब्लॉग में आपको दिखता है अब इस टाइम नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो उससे कंटिन्यू मतलब बराबर दिन में हाँ 5 से 6 बार बात भी होती रहती है। उसको भी मतलब अभी नई नई जगह गई है, तो थोड़ा सा मतलब टाइम भी लगता है वहाँ पे सेटल होना। तो उसको भी बहुत ज़्यादा मिस, मतलब वो भी मिस कर रही थी मम्मी को, मुझे तो बार बार कॉल कर रही थी। तो बस मतलब कॉल करके ही काम चल रहा था। और मतलब इतना रोना आ रहा था, मतलब कॉल करती तो उससे पहले रोना आ जाता, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब बोल ही नहीं पाती हूँ, बस रोना रोना आता, बस रोती रहूँ। वो भी उधर से रोती रहती, मैं भी रोती रहती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मतलब जिससे आप दिल से अटैच हो ना, तो सच में उसकी बहुत ज़्यादा अंदर से हार्ट टचिंग वाली होती है ना, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अपने आप से मतलब आंसू आ ही जाते हैं, जिसको मतलब कोशिश करके लाना नहीं पड़ता, अपने आप से ही आंसू आ जाते हैं। और कल है व्रत मतलब मेरा। तो व्रत में क्या होता है, शाम होते होते थोड़ी सी कंडीशन डाउन होने लगती है। तो सारा कुछ संजना हैंडल कर लेती है अच्छी तरीके से। मतलब संजना वीडियो शूट भी कर देती है, जब मुझे नहीं देखना पड़ता कि क्या करना, शूट क्या नहीं करना। और कल के ब्लॉग में मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन कल की लग रही थी, मतलब मुझे ब्लॉग भी शूट करना है और काम भी करने हैं और व्रत भी रहना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मतलब वो मेरे कर देती, मुझे पता ही नहीं चलता है। मतलब बहुत सारे मतलब वीडियोज़ ऐसी होती है जो शूट हो जाती है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि हाँ ये भी क्लिप्स हो गए रिकॉर्ड। तो मतलब और अकेले क्या होता है, अकेले आप अरेंजमेंट करो सारा कुछ, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसा भी जो कुछ भी है मैं करूँगी ट्राई, क्योंकि मुझे सारे काम भी करने पड़ते हैं। और मतलब पूरा घर देखना, फिर खाना पीना देखना, फिर मतलब रेडी भी होना, तो मतलब वीडियो शूट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन हाँ पता नहीं कैसे इस बार वीडियो वगैरह बनेगा। तो लेकिन फिर भी मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए करवा चौथ का ब्लॉग। तो यहाँ पे मैंने तहरी बननी रख दी थी, तो उसमें भी मतलब विसल्स आने लगी, तो मतलब बन चुकी है। और इधर मैंने खीरे का रायता भी बना के रेडी कर लिया है। तो खाना पीना सारा कुछ करा के, और अब मैं यानी कि अभी रात का 11 बजा होगा आई थिंक। तो 11 बजे मैं बैठ गई थी अपने हाथों में मेहंदी लगाने के लिए, जो मतलब मेरी छूटी हुई थी, तो वो लेके बैठी थी अब लगाने के लिए। और टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है, यानी कि 11:40 हो गया रात का। और बस इतनी सी मेहंदी रह गई, फिर मैं लगा के 12 बजे तक लग पाएगी आई थिंक। और उसके बाद मतलब याद आ गया था अभी 12 नहीं बजा, और ये लेके आए थे इमरती रबड़ी। तो इमरती रबड़ी मतलब रात को क्या होता है ना, करवा चौथ की रात आप खाओ तो नेक्स्ट डे क्या होता है ना कि थोड़ी सी प्यास कम लगती है। मतलब दही जलेबी होता है या दूध जलेबी, जैसे आप कुछ भी मीठा वगैरह खाओ, तो मतलब ये लोगों की थिंकिंग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी लेके मतलब हर साल क्या होता है ना, इमरती रबड़ी वगैरह ले आते हैं रात को खाने के लिए।
तो मेहंदी लगाते लगाते मुझे याद आ गया था कि मुझे ये भी खाना है, मतलब मैं भूल गई, तब तो 12 बज जाएंगे, नेक्स्ट डे लग जाएगा और मैं मतलब मेरी ये इमरती रबड़ी रखी रहेंगी। मैं काम करके बस जैसे ही काम फिनिश किया तो बस लेके बैठ गई थी अपनी मेहंदी कोन। तो वो भी मतलब बस फटाफट से, अभी 12 बज नहीं बजा था तो मैंने मम्मी क्योंकि मम्मी ने भी रबड़ी नहीं खाई थी, तो मम्मी ने और मैंने दोनों लोगों ने बैठ के खा ली रबड़ी, और मैं आ गई थी ऊपर रूम में। तो आज ऊपर रूम में सभी लोग इकट्ठा ही सोएंगे, क्योंकि हम लोग जहाँ भी सोते हैं बस इकट्ठा होके ही सोते हैं। तो मम्मी, बच्चे और मैं सभी लोग ऊपर आ गए थे रूम में लेटने के लिए। तो रात को मुझे याद आ गया ना कि मैंने मेहंदी का तो कुछ मतलब जो फुल मेहंदी का तो कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं फ्लैश जला के बस वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी। ये रही मेरी फुल मेहंदी। मम्मी बोल रही थी पार्लर चली जा लगवाने, लेकिन मैं पार्लर वगैरह कहीं नहीं गई थी, और मैंने अपने हाथों से ऐसी जैसी लगा ली थी। अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।